नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। जो व्यक्ति मेरे साथ में, इनके साथ में आप ये तस्वीर देखिए। योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी है, उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है। जो पैडी जो घोटाला अभी तक कोई खोल ही नहीं पाया है। ये तस्वीर है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। जो काम चल रहा है हरिद्वार में गंगा नहर का, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और घोटाला क्या हुआ है, उसी को लेकर इनसे हम बात करते हैं। इन्होंने लगातार उस नहर में काम किया है और जो बिजली घर है बहादुराबाद में, उसमें भी काम किया है। और किन लोगों ने घोटाला किया है, जो योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी है, छोटे स्तर के कहें या बड़े स्तर के कहें, और इनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा और इनका नाम भी बताएंगे। ये कौन लोग हैं, कैसे इन्होंने घोटाला किया है और कैसे हरिद्वार में इन्होंने काम कराया है, उसके बाद इस घोटाले को अंजाम दिया है। कितने रुपए का घोटाला है? 85 लाख के लगभग का घोटाला है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये हरिद्वार में काम चल रहा था, क्योंकि हरिद्वार जो गंगा नहर है वो यूपी के अंडर में भी आती है और उत्तराखंड के अंडर में कुछ क्षेत्र आता है उसका। लेकिन ये घोटाला हुआ कैसे, इसी को लेकर भाई साहब है जो ठेकेदार है, इन्होंने इस नहर में काम किया है 2019 में, और 2019 में 85 लाख के लगभग का एक काम करा इन्होंने। लेकिन इनको अभी तक कोई भी किसी प्रकार का पेमेंट नहीं मिला है। और इनका कहना है कि इन लोगों ने घोटाला किया है, जो अधिकारी लोग हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। जी जी जी। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बहुत सारी फोटो हैं ये वाली। जी 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 ये आपने काम किया है? जी, मैंने कहाँ पर काम किया है, थोड़ा सा बताइए। मैं जून 2019 में जी लास्ट वीक में हरिद्वार जो चंडी चौक से डाउन स्ट्रीम में, वहाँ रोड के तरफ कार कटाव हो रहा था बहुत ज़बरदस्त। और इन लोगों ने, विनोद कुमार मिश्रा आपका अधीक्षण अभियंता है ये, और आपके दिनेश कुमार जी अधिशासी अभियंता रुड़की थे, विक्रांत कुमार आपके एसडीओ हरिद्वार थे। इन्होंने मुझे बुलाया मौखिक रूप से कि ये कार्य कर दो, इमरजेंसी कार्य है आपका, हम एग्रीमेंट बाद में कर देंगे। तो मेरे से इन्होंने ये काम कराया लगभग 40 लाख रुपए का चंडी चौराहे पे, जो बोल्डर का भर के कार्य हरिद्वार में। इसके बाद नहर की पहली सफाई कराई, और अक्टूबर में नहरबंदी के टाइम हरिद्वार से लेके जवालापुर और आपका बहादुराबाद में इन्होंने मेरे से काम कराया। 11 किलोमीटर 25 बोलते हैं उसको, जो पावर हाउस है, वहाँ इन्होंने सिल्ट निकलवाने का कार्य मेरे से कराया, जिसकी सारी फ़ोटो मेरे पास है। और उस कार्य के बैक डेट में मेरे ना करके अपने चहेते लोगों के एग्रीमेंट करके वो पैसे निकाल लिए, जिसमें मेन रूल ये पेमेंट जो है आपको नहीं दिया गया है। मुझे कोई पैसा पेमेंट है लगभग आपने 85 लाख के लगभग 85 लाख रुपए का मेरे से कार्य हुआ है नहरबंदी के दौरान। और जून और जुलाई में हरिद्वार में जो अधिशासी अभियंता रुड़की ने कराया था, यूपी सिंचाई विभाग ने के जो अधिकारी उन लोगों ने कराया था। अच्छा। मौखिक रूप से गया। उसके बाद मेरा कोई आज तक कोई रुपया नहीं दिया। इसकी मैंने चीफ को, एससी को, ऊपर तक हर जगह कंप्लेंट की, पर आज तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इसमें क्या क्या कराया था आपने काम, जो 2019 में काम कराया आपने? ये बोल्डर की क्रेट वायर भराई गई थी, वहाँ कटाव हो रहा था, और समतल के लिए मशीनें, जेसीबी और डोजर वगैरह लगाए गए थे। उनकी सब वीडियो है मेरे पास, मैंने उनको दिखाई भी, उनके पास भी है। ये कार्य काफ़ी कार्य हुआ था वहाँ। एक जो नहर पटड़ी है, जो मतलब जिसमें कावड़ ये चलते हैं हरिद्वार से जवालापुर, भी आपने बताया कि ये भी आपकी सफाई कराई है। इसकी भी डाम कोठी से लेके पुल जटवाड़े तक जुलाई में कावड़ पटड़ी के लिए, कावड़ के लिए सफाई कराई थी इन लोगों ने मेरे से। अच्छा, इसके अलावा एक बहादुराबाद में बिजली घर है, उसमें क्या करवाया था आपने? बिजली घर में नहरबंदी जब हो रखी थी अक्टूबर में, नहर बंद हुआ था। जी, उसमें सिल्ट निकलती है, और जिसका सिल्ट निकालने का पैसा यूपी वो उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन देता है, इनके सहयोग से होता है वो काम मेरे उत्तर प्रदेश के सहयोग से। जी जी जी। तो वो कार्य सर मैंने किया था, और सारा कार्य मैं किया, मेरे अलावा किसी ने नहीं किया। तो इसमें आप बोल रहे हैं कि घोटाला हुआ है, वो कैसे हो गया घोटाला? सर ये बैक डेट में उस टाइम इनका ट्रांसफ़र हो गया दिनेश कुमार जी का दिसंबर में। दिसंबर लखनऊ में दिसंबर तक कोई एग्रीमेंट किसी का नहीं किया।
उसके बाद 1 साल बाद इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं उस बहादराबाद के कार्य के, और उस कार्य में अलग लोगों के एग्रीमेंट किए। मेरा एक सिर्फ एग्रीमेंट किया है जिस पर मेरे सिग्नेचर भी नहीं है, और लोगों के एग्रीमेंट किए हैं, उसकी मैंने एप्लीकेशन दी कि साहब मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। ये जो घोटाला आप बता रहे हैं, तो किस प्रकार से घोटाला हो गया? आपने कहा कि ये एग्रीमेंट मेरा सिर्फ एक हुआ है और सिग्नेचर भी नहीं है उस पर, तो ये एग्रीमेंट, ये जो पैसा है, ये जो काम आपने किया है, ये पैसा गया कहाँ है? सर इन्होंने खुद निकाला है। अच्छा, खुद ही पैसा निकाल? ये तो कि उस पर निकाल लिया सर। ये इनके यहाँ सब होता है सर, ऐसा होता है बैक डेट में कर लेते हैं सर 1 साल बाद में। अच्छा जी 1 साल बाद बैक डेट में, क्या 2 साल तक कर लेते हैं। ये इतने चालाक लोग हैं तो सर। आपके पास प्रूफ है ये जो आप बता रहे हैं कि जो पैसा निकाला गया है वो आपको नहीं दिया गया, आपका पैसा किसी और को दिया गया? एग्रीमेंट दिखा सकता हूँ, ये एग्रीमेंट है सर मेरे पास सारे। ये एग्रीमेंट है, ये उनके बिल है, मैंने इस पर एप्लीकेशन भी लगाई है। ये पूरे बिल है सर, एक बिल है, मैंने ऊपर तक इसकी एप्लीकेशन दी है सर। इसमें मेरा कोई भी नहीं भी, आप देखिए, ये देखिए, इन्होंने इनका नाम असलम है, और इन्होंने टोटल जहाँ जहाँ भी एप्लीकेशन दिया है वो सारा इन्होंने यहाँ रखा है। लखनऊ कितनी बार जा चुके हैं आप? लखनऊ में 2 बार जा चुका हूँ, 3 बार सर। मेरे से 2-3 बार वादा किया इन्होंने कि 10 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ, और इसके बावजूद एक समझौता कर लो, हम आपका पैसा दे दें। हमारा सर दे दीजिए मेरा पैसा, पर ये इन्होंने नहीं दिया आज तक। अच्छा, व्हाट्सएप पर भी कुछ भेजा है आपने कि आप ये पैसा भेज दीजिएगा? इन्होंने मेरे से चेक मंगाए थे कि आप कोई अपने चेक दे दीजिए, अपने आपके अकाउंट में हम डाल देंगे, पर इन्होंने आज तक मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं डाला। कितने लोग हैं लोग लगभग? 6 लोग हैं सर इसमें। क्या क्या नाम है? नाम विनोद कुमार मिश्रा है, दिनेश कुमार है, अधिशासी अभियंता थे उस टाइम रुड़की में, विक्रांत कुमार एसडीओ थे। एक इनमें सबसे सातिर आदमी जो है वो है संजय कुमार, जूनियर इंजीनियर, जिसकी ये साइड पड़ती है बहादराबाद। और एक उमेश कुमार जी है जिसकी साइड पड़ती है कनखल बंदा, जहाँ मैंने कार्य किया है चंडी में। ठीक है सर। एक राजकुमार है जिसकी साइड पड़ती है, वो पड़ती थी आपकी वो वीआईपी घाट वगैरह, वहाँ कार्य कराया था इन्होंने। और इसी पे चंडी चौक पे एक अश्वनी कुमार थे इनके साथ में, उनकी सब वीडियो मेरे पास है सर, सारी फ़ोटो मेरे पास है सर। टोटल बाई टोटल 85 लाख का जो आपने काम कराया है हरिद्वार बहादराबाद में, तो कुछ भी पैसा नहीं मिला आपको? मुझे कोई पैसा नहीं दिया आज तक सर, कोई पैसा मुझे आज तक नहीं दिया। मैं भटक रहा हूँ इनके पीछे। मंत्री के पास गए आप? लगभग पहले आए थे डॉक्टर महेंद्र जी से, मैं मिलने की कोशिश करी, पर उन्होंने कहा मैं इसमें कुछ नहीं है, आप उन्हें चीफ साहब से, एस साहब से मिले। तो मैं उनसे फिर मिला, फिर उनको एप्लीकेशन दी। उन एप्लीकेशन का नहीं पता लगता सर क्या करते हैं क्या नहीं, वो भी नहीं मिलती मेरे बाद में। क्या स्थिति है आपकी? काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं? सर फिलहाल बहुत नहीं कर पा रहा हूँ सर, फिलहाल तो बहुत छोटे मोटे काम कर रहा हूँ सर, बहुत छोटे मोटे, बिल्कुल नहीं है। ये पैसा लोगों से उधार लेके मैंने लगाया था सर कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा। कुछ उधार लिया, कुछ ब्याज भी उठाया, तब मैंने ये सर काम किया था। और आज ऐसी स्थिति है कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, और इन लोग ये फ़ोन भी नहीं उठाते, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में मेरे सारे नंबर डाल रखे हैं सर। अगर किसी के फ़ोन से भी करता हूँ, फ़ोन सुनते काट देते हैं सर। दिनेश कुमार जी और संजय तो कहीं ये सोचते हैं किसी भी तरह इससे फंसा दिया जाएगा। तो इसमें जो मेन है वो जो पेमेंट जो आप बता रहे हैं, जो जिन्होंने ये घोटाला किया, मेन कौन लोग हैं? मेन सर एक दिनेश कुमार जी हैं और एक संजय कुमार जी हैं, ये सभी इन्वॉल्व है सर इसमें। अच्छा, 7 के 7 लोग हैं? जी 6 लोग हैं सर ये। 6 लोग? जी 6-7 लोग हैं सर। तो अभी क्या क्या कार्रवाई, आप पुलिस से बातचीत हुई कुछ? आप पुलिस में भी सर एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने भी इनको नोटिस दिया, पर्सनली गए भी लखनऊ, इनको वहाँ रिसीव भी कराए, पर ये लोग पुलिस में नहीं आए। पुलिस ने सर एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि ये लोग अपना कर्तव्य छुपाने के लिए और ये यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ये वो रिपोर्ट है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रिपोर्ट है सर पुलिस की। तो तमाम जगह आप गए, पुलिस में भी गए, अधिकारियों से बात करी, तो कुछ बनी नहीं बात आपकी? नहीं, कहीं कोई बात नहीं बनी सर। ये हाई फाई लोग है सर, ये उनकी रिपोर्ट है पुलिस की जो सत्य करी कि इसकी जो इतनी बात है वो सत्य। ये लोग जानबूझ के आनंद चाह रहे हैं, अपना कर्तव्य अपना जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो छिपाना चाह रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के अधिकारी, योगी आदित्यनाथ तो कर रहे हैं काम, और ऐसे अधिकारियों पर गाज भी गिर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने, देखिए आप यहाँ पर फोटो के साथ में दिखाया गया है कि इन्होंने एक एक काम किया है।
और उस काम के फोटो भी है, वीडियो भी है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूं। और इन अधिकारियों ने 85 लाख के लगभग का जो ये घोटाला, ये बता रहे हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि ये घोटाला है, और इस घोटाले को कैसे वो हजम कर गए ये पता ही नहीं चल पा रहा। लेकिन ये खबर क्या योगी आदित्यनाथ तक पहुंच पाएगी और इन पर एक बड़ी कार्रवाई होगी, और इनका जो ये एक छोटे ठेकेदार हैं, क्या इनको पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा तो वक्त बताएगा। लेकिन आज की स्थिति में वो एक हालात से गुजर रहे हैं, उनका बताना है कि अभी मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ पैसे ना होने की वजह से, और इन्हीं अधिकारियों ने मिलजुल कर ये काम किया है। क्या योगी आदित्यनाथ इस प्रकार के अधिकारियों पर काम करेंगे, गाज गिरेंगे, आप देखना चाहेंगे। लेकिन जितने भी तमाम इनके पास कागज है, जितने भी तमाम आप ये लेटर है, ये पुलिस का लेटर है, तमाम सारे लेटर इनके पास में हैं, और जिनके नाम से एग्रीमेंट बनाया गया है और लोगों के जो फर्जी तरीके से कैसे भी करके, वो ये है। तो क्या इस प्रकार के अधिकारी के ऊपर गाज गिर सकती है? उत्तराखंड सरकार तो कार्रवाई कर रही है लगातार। अभी भी आप देख रहे हैं एक आईएएस अधिकारी को रात के 12 बजे जेल भेजा गया है। रात के 12 बजे उसको पुलिस उठाकर लाई है, क्योंकि उन्हें तमाम घोटाले कर रखे थे। और यूपी में भी एक आईएएस अधिकारी महिला थी जिसके ऊपर गाज गिरी है। लेकिन क्या इस प्रकार के जो अधिकारी है यूपी सरकार उस पर कदम उठाएगी, और क्या इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करेगी जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं? एक छोटा मोटा घोटाला नहीं है, बड़े बड़े घोटाले इनके नाम ये बता रहे हैं। क्या और भी घोटाले इनके नाम है? जी जी, टीएनपी का चल रहा है सर, इनके पास करोड़ों से ऊपर का है सर। अच्छा। 3 साल तक टीएनपी वैसे ही पड़ी रही, गलती रही यार। मंगाली पहले वो जो आईएच हाउस था वो बहुत बाद में तैयार हुआ, उस प्रकरण चला, काफ़ी बड़ा प्रकरण है ये। बहुत सातिर है सर, बहुत सातिर है सर। इनकी अगर जांच सही कराई जाए, इनकी अगर घर संपत्ति जांच कराई जाए, तो दिनेश कुमार जी की बहुत बड़े घोटाले कर रखे सर, कर ले गए हरदोई रोड की से। इन्होंने जो काम हरिद्वार में किया, घोटाले की जो बात कही जा रही है, हरिद्वार में इन्होंने जिस पर कावड़ यात्रा चलती है हरिद्वार से जवालापुर तक की, उसकी सफाई भी कराई है। और एक बहादुराबाद में बिजली घर है, उसकी भी सफाई कराई है। और साथ ही साथ जो नहर से पानी दूसरी ओर कटाव करता ही है नदियाँ, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम किया। वहाँ पर एक होता है कि जो पत्थर लगाए जाते हैं, और उसको रोकने का इस पर बोलते हैं उसको, जो पत्थर लगाए जाते हैं उसको, वहाँ पर इन्होंने नहर के बराबर पत्थर लगाकर उसको बनाया है। तमाम सारे जितने भी काम इन्होंने किए हैं वो 85 लाख के लगभग के काम हैं। जी सर, ये निरीक्षण टिप्पणी है दिनेश कुमार जी की। वो खुद जब वहाँ आते थे निरीक्षण के लिए, बार बार आते थे, फोटो सारे हैं, ये उन्होंने खुद निरीक्षण टिप्पणी में लिख रखा है कि चंडी पुल के नीचे की तरफ वहाँ सुरक्षा कार्य चल रहे, बोल्डर भर के कार्य किया जा रहा है, और आज तक उसका मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला है। जिसमें दिनेश, ये आपको टेंडर हुआ था, कैसे हुआ था सर? इन्होंने ये कहा था कि इमरजेंसी काम है, टेंडर बाद में कर देंगे। अच्छा। क्योंकि कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा था, हाईवे कटने का डर हो रहा था। ये सब इनके लेटर है, इन्होंने जो आपस में चालू किए थे कि हाईवे कट जाएगा, पब्लिक मारेगी, कि इसको इमरजेंसी में करा लो, इमरजेंसी में हम इनके एक एग्रीमेंट कर देंगे। इनके पास ऐसी पावर होती है कि इमरजेंसी में काम करा सकते हैं। क्योंकि अगर टेंडर करेंगे, जून का महीना था लास्ट, और पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा, कटाव घूम के काट रहा था बहुत ज़्यादा। वो आज भी है सर, काम भी आज भी है, वो आज भी काम मौजूद है। वहीं 3 इस पर बने हुए हैं, उसकी वीडियो भी सारी है सर। वो आज भी कार्य है। अगर वो कार्य उस टाइम ना होता तो नेशनल हाईवे कट गया होता। अगर ये इसमें नहीं होता है, क्या योगी आदित्यनाथ से आप मिलेंगे, क्या करेंगे? सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बार बार जहाँ मुझे किसी का नंबर मिलता है मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार किसी तरह मुलाकात हो जाए, मैं पूरे पेपर उनको दिखाऊँ कि इन्होंने ये प्रक्रिया चालू की थी, ये काम कराया था। तो सर मेरा कहीं ऐसा वो नहीं हो रहा। मैं 2-3 बार जा चुका, पर सचिवालय नहीं मिल पाया उनसे। मैं कोशिश की पर नहीं मिल पाया सर अभी तक। मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए, फिर दोबारा मिलने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो ये इतना बड़ा काम एक उत्तराखंड में, वो भी, और यूपी, क्योंकि यूपी का अधिकार है नहर पर उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला हो सकता है। जिस तरह से इनका बताना है असलम जी का, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इनको इनका पैसा मिलना चाहिए। टिप्पणी है ये खुद ही, इसको ये देख ले कि ये जहाँ कार्य कराया था, क्या इसके एग्रीमेंट हुए हैं अभी, जो चंडी चौराहे के नीचे हुआ था, और दूसरे के इन्होंने एग्रीमेंट कर लिए बैक डेट में फर्जी तरीके से। संजय एक जूनियर इंजीनियर है, वो बहुत ही सर तेतर्रार है,
और मेरे पीछे किसी चीज़ में फंसाने के लिए अब खड़ा रहता है सर वो। तो यही यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये चीज़ें इनको इनका पैसा मिलना चाहिए और इन इन लोगों के ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी क्या क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए इनके ऊपर? इनके खिलाफ मुकदमा भी 420 का हो सकता है। इन्होंने सरकारी वो भी किया है सर, कागजों में हेराफेरी कर रहे हैं सर, काम किसी से करा रहे हैं, एग्रीमेंट किसी से कर रहे हैं सर ये। और ये आज भी जिंदा है, एग्रीमेंट फाइल वहीं रखी हुई है इनके ऑफिस में, उसका निरीक्षण करा सकते, उसका क्या बोलते हैं, जांच करा सकते हैं सर उसकी। निरीक्षण टिप्पणी खुद की इनकी है सर। इनके सारे इतने इतने सर, ये इतने फ़ोटो हैं इनके, सारे खींचे हुए फ़ोटो है सर। ये अब मैंने सुना है कि ये इनको एडिट कर रहे हैं, ये सब इनके फ़ोटो है सर। और मेरे मोबाइल में पड़े हैं बाय डेट के, और उसके क्या नाम, ये फ़ोटो है सर। ये देखिए कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है कभी कभी कि जो काम हो गया उसका पैसा ही नहीं मिल रहा है और दूसरे लोगों के अकाउंट में वो डाल दिया गया है। इनका कहना है, हम नहीं कह रहे इस बात को, ये आरोप लगा रहे हैं कि वो पेमेंट आ चुका है लेकिन मुझे मेरे पास नहीं आया है। तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनका जो पैसा है वो पैसा इनको मिलना चाहिए। 7-7 साल हो गए सर यहाँ पर, 9-9 साल हो गए, यही जमे पड़े हैं सर, ये सब चीज़ जानते हैं यहाँ। तो आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।